गाइज मैंने आप लोगों को CSS ग्रिड की सहायता से एक लेआउट बनाने के लिए दिया था। आप में से कई लोगों ने उसको सॉल्व किया। अब हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे और उसके बाद मैं शाउट आउट दूंगा हमेशा की तरह उन लोगों को जिन्होंने इसको सॉल्व किया। तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच भी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। और एक गैस तो डिजाइन द ग्रिड का सॉल्यूशन ये है। सबसे पहले तो वो लिंक खोल लेते हैं जो कि ग्रिड आप लोगों को डिजाइन करनी थी। और मैं यहाँ पर अपने VS कोड में ये फोल्डर खोल के बैठा हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक वीडियो 47 के नाम से बना लूंगा। उप्स, मैं गलत जगह पर बना रहा हूँ फोल्डर, बट बनाता हूँ यहाँ पर। फिर आई पुल इट आउट। ठीक है, इसको मैं बाहर पुल कर लूंगा। अब इसके अंदर मैं index.html डालूंगा। ठीक है, मैंने इसको index.html इस तरह से डाल लिया है वीडियो 47 फोल्डर के अंदर। अब यार बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि यार इसको खोल के VS कोड में क्यों जाते हो, ऐसे ही चले जाया करो। देखो बात वही है यार, यहाँ पर आपको सारे वीडियोस के फोल्डर बने हुए दिखेंगे। अगर मैं इसे क्लोज करके ऐसे खोल दूँ तो भी वही बात पढ़ने वाली है। तो कुल मिलाकर कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि गिटहब पे जाऊंगा और मैंने आपको जो फ्लेक्सबॉक्स वाला सॉल्यूशन था जिससे कि हमने नैव बार बनाया था, एक्सरसाइज 6 का सॉल्यूशन जो था, वीडियो नंबर 43 जो था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को नैव बार बना के दिखाया था। सबसे पहले तो यार मैं वही ग्रैब कर लूंगा नैव बार जो था मेरा। ठीक है, तो ये index.html यहाँ से ले लूंगा। इनफैक्ट हाउ अबाउट मैं इसके कॉन्टेंट को कॉपी करूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ अपने index.html के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं एक काम कर लेता हूँ ना, यहीं से वीडियो 43 से कॉपी कर लेता हूँ ना फाइल को। तो ये वही नैव बार है जो कि हमने बनाया था, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो। और मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को रिप्लेस करके और ये बनाकर दिखाऊंगा। क्या बनाकर दिखाऊंगा? ग्रिड की सहायता से बाकी का कंटेंट बनाकर दिखाऊंगा। तो हमने नैव बनाया था, नैव काफ़ी बढ़िया था। अगर आप लोग को मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखाऊं तो इस तरह से हमारा नैव बार दिख रहा था। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मेन कॉन्टेंट जो है, तो हेडर था, अब मेन कंटेंट बनाऊंगा। और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मेन के अंदर मैं एक सेक्शन बनाऊंगा और उस सेक्शन के अंदर क्या रहेगा, ये वाला पोर्शन रहेगा। तो ये सब मैं कॉपी कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत ही अगर मैं कॉपी वाले अपने मोड में आ जाऊँ, मतलब मैं ऐसे मोड में आ जाऊँ कि भाई मुझे तो छापना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा और ये पूरी यहाँ से छाप लूँगा। बट आई डोंट वांट टू डू दैट एट दिस पॉइंट, क्योंकि मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ इसको। ये एक इमेज है तो इसका जो है कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और यहाँ पर ये इमेज लगा लेंगे IMG करके। ठीक है, तो एक लाइन तो ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। तो स्पैन के अंदर मैं डाउनलोड अल्ट्रा एडिट फॉर विंडोज़ लिखूंगा, तो ये मैं स्पैन के अंदर लिखूंगा। ठीक है, और इसके बाद में क्या करूँगा, एक IMG लगाकर ये SRC डाल दूंगा। ठीक है, और इसमें विड्थ भी डाल देता हूँ। तो मैं विड्थ इज इक्वल टू 34 कर देता हूँ और ये डाउनलोड अल्ट्रा एडिट फॉर विंडोज़ यहाँ पर डाल देता हूँ स्पैन के अंदर। लेट्स सी कि अभी ये कैसा दिख रहा है हमारा। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। आई नो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट मुझे क्या करना होगा कि इन सबको डिव के अंदर डालना होगा। तो एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, और इस डिव को करता हूँ रेप्लिकेट। अगर आप चाहो तो मैं वर्ड रैप को ऑन करके और स्क्रीन कास्ट मोड को भी टॉगल कर सकता हूँ। दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम फॉर मी। कमांड पैलेट, टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड, और यहाँ पर एक डिव के अंदर तो मैं ये डालूंगा जो मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर पैराग्राफ के अंदर भी मैं डाल सकता हूँ, बट जस्ट इन केस मुझे कुछ करने की ज़रूरत पड़ जाए इससे, तो इसलिए मैं इसको डिव के अंदर ही डालूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं बटन टैग का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर ऐसे करूँगा। ठीक है, और हाँ अभी थोड़ा बेहतर ये दिख रहा है, लेकिन मैं क्या करूँगा कि इसमें मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इसको सेंटर करूँगा सबसे पहले तो, या फिर मैं फ्लेक्स बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सेक्शन और मैं यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू इसको दे दूँगा फर्स्ट। और मैं कहूँगा कि जो मेरा फर्स्ट सेक्शन है, उप्स, मैं फर्स्ट सेक्शन को डिस्प्ले दे दूँगा फ्लेक्स। ठीक है, तो मेरा जो फर्स्ट सेक्शन है उसको मैंने डिस्प्ले दी फ्लेक्स, जिससे कि ये एक फ्लेक्स बॉक्स बन गया और रो में आ गया। फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी कर दूंगा कॉलम। ठीक है, और फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर दूंगा इसकी, कॉलम। और मैं इसी के साथ साथ इसमें एक बैकग्राउंड कलर लगाकर आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो बैकग्राउंड कलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिसमें आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं बैकग्राउंड कलर लगा रहा हूँ। तो ये पूरा मेरा फ्लेक्स बॉक्स है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर इसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो मैं कर दूंगा कॉलम। ठीक है, और फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने इसकी कॉलम कर दी, तो ये नीचे को गिरने लग गया। जस्टिफाई कॉन्टेंट करूँगा, सेंटर अलाइन आइटम भी सेंटर। ठीक है, दोनों सेंटर कर दिए थे, सेंटर पे आ गया। ठीक है, तो काफ़ी हद तक मैं यहाँ पर आ गया। अब इसका जो फॉन्ट साइज़ है एग्जैक्टली वो मैं देख लूँगा और वो मैं यहीं करूँगा। आप देखो यहाँ पर ये जो मेरा स्पैन है, मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा कि फॉन्ट साइज़ दूंगा और दूंगा 34 पिक्सल्स, कुछ इस तरह से। देखता हूँ कि ये कितना बड़ा आ रहा है। हाँ इतना ठीक है, 40 पिक्सल्स। तो जो डॉट फर्स्ट का स्पैन है उसको देते हैं फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स। ठीक है, तो फॉन्ट साइज मैंने इसको 40 पिक्सल्स दे दिया
और ये जो इसका फॉन्ट साइज़ है वो 40 पिक्सल्स हो जाएगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो है मेरी यहाँ पर ये जो चीज़ है जो कि मैंने इमेज डाली है वो स्पैन के अंदर आए, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार ये एक पर्टिकुलर हमारी रो बने, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इमेज को कट करके स्पैन के अंदर डाल सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये देखो ऐसे आ गया, ठीक है। और ऊपर नीचे से मैं इसमें गैप दे सकता हूँ गैप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए। तो मैं अपने फ्लेक्स बॉक्स में गैप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं कहूँगा गैप 23 पिक्सल्स। लेट्स सी 23 पिक्सल्स कितना डिफरेंस लाता है। नहीं यार, हमें थोड़ा ज़्यादा गैप यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। 23 पिक्सल और डॉट फर्स्ट में, या मैं कहूँगा जो हमारा सेक्शन है डॉट फर्स्ट, उसको हमें पैडिंग भी देनी पड़ेगी। तो गैप तो मैंने दिया 23 पिक्सल्स, इसको 63 पिक्सल्स करके देखता हूँ। थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया है कैसे, बट मुझे इसके ऊपर पैडिंग भी देनी पड़ेगी यार, या मार्जिन देनी पड़ेगी। तो मार्जिन भी देता हूँ। तो मार्जिन मैं करूँगा 34 पिक्सल्स। और मैं आपको एक निंजा टेक्निक बताता हूँ। इनफैक्ट निंजा टेक्निक बड़ी सिंपल सी है, लेकिन कहता मैं उसको निंजा टेक्निक ही हूँ कि आप यहाँ पर ना क्या करो, क्योंकि ये काम की होती है बहुत ज़्यादा। इसको ऐसे एरो कीज से देख लो भाई, आपको कितना बड़ा चाहिए, मुझे मार्जिन कितनी चाहिए, कितनी दूरी चाहिए, मुझे दूरी चाहिए ना ज़्यादा। आप देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, नहीं यार बढ़ेगी, गैप तो बढ़ेगा भाई थोड़ा। आई गेस गैप बिल्कुल सही है यार, गैप बिल्कुल सही है। और ये बटन के नीचे भी हमें इसमें बस टॉप बॉटम से ना मार्जिन बढ़ानी होगी। तो ये मार्जिन मुझे बढ़ानी होगी। तो 70 पिक्सल्स कर देता हूँ मार्जिन में, 70 पिक्सल्स कर देता हूँ मार्जिन। और ये बैकग्राउंड में हटा देता हूँ, ठीक है, वाइट वाइट ब्लेंड हो जाएगा। अब देखो ये ब्लेंड हो गया। अभी जो अल्ट्रा एडिट लिखा हुआ है ना वो बोल्ड है, तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वैसे तो मैं बोल्ड HTML टैग का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ब्राउजर्स उसको सपोर्ट करते हैं, बट मैं कहूँगा यार CSS से करो, CSS से ही करो हमेशा। लेकिन ज़्यादातर ब्राउजर सपोर्ट करते हैं इस बी टैग को भी, तो आप लगा सकते हो, ठीक है। मैं बी टैग लगाकर अपना काम चला लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये जो सेक्शन है इसका जो फॉन्ट फैमिली है उसको चेंज करके देखूंगा यार कौन सी फॉन्ट फैमिली सबसे सही बैठ रही है इसमें। मोनोस्पेस तो नहीं है, सैंस सेरिफ, ओके सैंस सेरिफ, या सैंस सेरिफ है ये, तो मैं इसको सैंस सेरिफ कर दूंगा। तो जो डॉट फर्स्ट है उसमें फॉन्ट फैमिली को सैंस सेरिफ कर दूंगा। अब आप कहोगे यार जो मेन चीज़ थी वो तो आपने कराई नहीं, तो यार देखो मुझे बनवाने दो, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम हाउ अबाउट कि मैं इस इमेज को थोड़ा बड़ा कर लूँ, ताकि इसकी विड्थ को मैं 45 पिक्सल्स अगर कर दूं कुछ इस तरह से, और उसी के साथ साथ अगर मैं इसमें मार्जिन दे दूं टॉप बॉटम से 0 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट से 23 पिक्सल्स, तो आई थिंक इस इमेज का काफ़ी भला हो जाएगा। तो जो हमारा सेक्शन के अंदर के स्पैन के अंदर की इमेज है, जो मेरे सेक्शन के अंदर की स्पैन के अंदर की इमेज है, उसमें मैं ये लगाना चाहता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ ताकि ये ठीक हो जाए। और आप देखो यहाँ पर अब बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं चैट जीपीटी का प्रयोग करो। अभी नहीं करूँगा भाई चैट जीपीटी का प्रयोग, यार सीखोगे क्या आप, चैट जीपीटी का ही प्रयोग करने लग गया मैं तो। अब यहाँ पर मैं इसकी फॉन्ट बढ़ाऊंगा ताकि ये टेक्स्ट एडिटर तक यहाँ तक आ जाइए। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं फॉन्ट साइज़ बढ़ाऊँगा इसका, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, और वो ग्रिड वाले पार्ट पे मैं आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लेना। मैं फॉन्ट साइज़ कर दूंगा से 40 पिक्सल से ज़्यादा बोल कर दिया मैंने। अब देखो आप एक चीज़ कर सकते हो, इसकी जो मैक्स विड्थ है ना इस कंटेनर की, ये जो हमारा स्पैन है इसकी मैक्स विड्थ को आप जो है दे सकते हो, ठीक है। बट मैं अभी क्या करूँगा कि इसको मैं 19 पिक्सल्स करता हूँ, और उसी के साथ साथ ये जो डिव है इसको मैं एक विड्थ दे दूँगा लेट अस से 34 VW, और टेक्स्ट लाइन दे दूँगा सेंटर। तो देखो टेक्स्ट एडिटर तक नीचे आ गया। और यार ये तुक्का है जो आ गया सेंटर में, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं याद करके आया हूँ कि यार एडिटर को सेंटर तक कैसे लाना है। हाँ ये ठीक लग रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है ना ये। हाँ विड्थ इसकी बढ़ाऊंगे थोड़ी सी, बिल्कुल मैं वैसे ही कर दूंगा जैसे यहाँ पर है। वर्जन ऑफ द टेक्स्ट एडिटर नीचे आना चाहिए, वर्जन ऑफ द टेक्स्ट एडिटर नीचे आना चाहिए। हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो ये मुझे कहाँ लगाना है, ये कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट हो रखा है, सबसे पहले तो इसके स्टाइल्स कॉपी करूँगा। ये हमारा हो रखा है ये वाला एलिमेंट डिव। कौन सा डिव है ये, जिसके अंदर ये डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड एंड ट्राई, ठीक है। तो ये वाला डिव है। तो इसको ना एक काम करता हूँ, मैं पैराग्राफ कर देता हूँ इसको, मैं इसको पैराग्राफ कर देता हूँ, जो डाउनलोड एंड लिखा हुआ है इसको पैराग्राफ कर देता हूँ। अब आप लोग कहोगे यार कैसे पता चलेगा डिव यूज़ करना है, पी यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। तो यार देखो पता ऐसे चलता है कि आपकी जो साइट है ना ओवरऑल वो मेंटेनेबल होनी चाहिए। अगर मैं कुछ ऐसे कर दूँ और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूँ यहाँ पर डॉट फर्स्ट के अंदर के पी और रीलोड करूँ, तो हाँ यार ये ठीक है अभी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आ रहा है। और ये इमेज की जो साइज़ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है फॉर विंडोज़ रिव्यूज़, फॉर विंडोज़ होना चाहिए, रिव्यूज़ नहीं आना चाहिए यहाँ पर।
तो इसको भी फिक्स करते हैं। तो जो रिव्यूज़ लिखा हुआ है, तो देखो टाइम लगा के आप बैठोगे ना इसको बनाने तो एग्जैक्टली बना लोगे, बट मैं अभी यहाँ पर सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि भाई ये ठीक ठाक बन जाए, ना ज़्यादा मैं इसमें टेंशन ले रहा हूँ और ना ज़्यादा मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें, सिंपल क्लोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गैप जहाँ 63 था वहाँ 43 करूँगा, मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है गैप। अभी ठीक है क्या? अभी भी ज़्यादा लग रहा है यार मुझे गैप, तो लेट्स डू इट 23 कम था क्या गैप? नहीं यार 23 इज़ गुड इनफ गैप। ये देखो काफ़ी हद तक हमने इसको क्लोन कर लिया, ठीक है। और इसके बाद ये जो डाउनलोड मैक और लिनक्स वर्जन लिखा हुआ है, मैं कलर देखना चाहता हूँ, इसका कलर कोड चाहिए मुझे, मिल गया कलर कोड, कॉपी करूँगा ये कलर कोड। अब अपना बटन यहीं पर बना लूँगा। तो मैं कहूँगा यार जो बैकग्राउंड होगा ना इस बटन का, बैकग्राउंड जो होगा वो ये होगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें पैडिंग दूंगा 2 पिक्सल्स 4 पिक्सल्स, इतनी कम से काम नहीं चलने वाला, थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, टॉप बॉटम से भी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। क्या इसके अंदर का कलर जो है वो वाइट है? यस वाइट है, कलर को वाइट कर दो, बढ़िया। और इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर नन कर दो, कोई बॉर्डर नहीं है इसमें, बढ़िया। अब बॉर्डर रेडियस भी लगा दो भाई 3 पिक्सल्स की। क्या बॉर्डर रेडियस है इसमें? हाँ है। कितनी है? 6 पिक्सल से मेरा काम हो गया, तो मैंने 6 पिक्सल्स कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, फॉन्ट वेट को बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, इसको 700 करके देखता हूँ। फॉन्ट वेट को अगर मैं बढ़ाऊँगा तो कितने में मेरा काम चलेगा? 900 में चलेगा क्या? 700 में हो जाएगा? 700 में हो जाएगा यार काम। तो लेट्स गो यार। जो बटन है हमारा, जो हमारा डॉट फर्स्ट के अंदर बटन है, देखो आप ना इसको जस्ट एज अ एक्सरसाइज सॉल्यूशन मत समझो, आप इसको ऐसे समझो कि यार हम एक वेबसाइट का क्लोन कर रहे हैं, ठीक है। इसको एज अ प्रोजेक्ट ले लो आप, क्योंकि यार देखो कुछ लोगों ने ये भी ट्राई किया होगा, मैंने पिछले वीडियो में बोला था ये ट्राई करना है, और जिन्होंने ट्राई किया होगा उनको मुझे सॉल्यूशन देना होगा। तो प्लीज़ मुझसे ऐसा मत बोलना यार कि आपने ये बोला था और अब आप ये कराने बैठ गए, ठीक है, नहीं। अब देखो टाइटल भी इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं क्या करूँगा, व्यू पेज सोर्स में जाऊँगा, इसका जो टाइटल टैग है ना एज इट इज चेप दूंगा, कॉपी पेस्ट एकदम। तो इसका टाइटल टैग 11 मैंने कंट्रोल F कर दिया, क्योंकि मुझे दिखता नहीं है कभी कभी, ठीक है, मेरी आंखों से ओझल हो जाती हैं चीज़ें तो दिखती नहीं है, तो मैंने टाइटल ये ले लिया। अब आप देखो जो मेरा दूसरा सेक्शन होने वाला है वो बनाऊंगा मैं सेक्शन डॉट सेकेंड, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सरसाइज में बनाने के लिए भी बोला था। और ये जो सेक्शन डॉट सेकेंड होने वाला है वो ये होने वाला है, नीचे वाला पार्ट। तो कुछ नहीं, हमें एक सबसे पहले एक डिव बनाना है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा div डॉट फ्लेक्स, ठीक है, और एक डॉट फ्लेक्स नाम से क्लास बना लूँगा, क्योंकि यार मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ और ये सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स देगी। जहाँ जहाँ मैं डॉट फ्लेक्स लगाऊंगा डिस्प्ले फ्लेक्स मिलेगी मुझे। तो यहाँ पर मैंने फ्लेक्स लगा लिया। इस फ्लेक्स बॉक्स के अंदर मुझे क्या करना है, ये लिखना है, ठीक है। अल्ट्रा एडिट तक एक फॉन्ट साइज में लिखना है, और उसके बाद जो मुझे लिखना है मैं यहाँ पर डिव डालूंगा, और मैं कहूँगा कि भाई ये जो लिखा हुआ है ये छोटे फॉन्ट साइज में लिखना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा डिव, और यहाँ पर ये डाल दूँगा। तो इसका जो फॉन्ट साइज़ अलग होगा, इसका फॉन्ट साइज़ अलग होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें क्लास इज इक्वल टू स्मॉल दे देते हैं, और हम कहेंगे कि सेकंड के अंदर जो स्मॉल है उसका फॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, या सिर्फ मैं डॉट स्मॉल भी डिफाइन कर सकता हूँ। इसका फॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए देख लेंगे क्या होना चाहिए। फ़िलहाल के लिए हम 12 पिक्सल्स कर दें क्या? हाँ 12 पिक्सल्स शुड डू। और इसका तो हमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, और उससे पहले हमें इसको सेंटर पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें अपने इस सेकंड को, जो हमारा सेकंड सेक्शन है, उसको भी एक फ्लेक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, या तो इसको मैं फ्लेक्स क्लास दे दूँ, या मैं काम करता हूँ डॉट सेकंड ही देता हूँ यहाँ पर। अभी साइड को कंसिस्टेंट रखता हूँ, और मैं यहाँ पर कहूँगा डिस्प्ले करो फ्लेक्स डायरेक्शन करो कॉलम, और उसके बाद देखा जाएगा जस्टिफाई सेंटर और अलाइन सेंटर। समझ जाता है ये VS कोड, समझ जाता है आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन सेंटर नहीं करना है भाई साहब, इसको मुझे सेंटर नहीं करना है, इसको मुझे सेंटर नहीं करना है, इसको मुझे स्टार्टिंग में लेकर आना है। तो मे बी मैं इसके नीचे जो बनाऊंगा वो ग्रिड बनाऊंगा, या फिर मेरा काम शायद इसको बिना सेंटर करे भी चल जाता, सिर्फ स्पैन्स यूज़ करके। एक इमेज यूज़ करता, 2 स्पैन्स यूज़ करता, तो ये इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। वैसे आप यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ लाइव ब्रेन स्टॉर्मिंग करूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं एडिट आउट करूँ इस पोर्शन को, जहाँ मैं अपना माइंड चेंज कर रहा हूँ बीच में। तो ऐसा कई बार होता है, मैं वेबसाइट्स बना रहा हूँ, मैं माइंड चेंज कर लेता हूँ अपना, कि यार ये नहीं होता है ना, कभी कभी मैप में दिखाता है गूगल मैप में कि यार दोनों रास्ते बराबर
टाइम में जो है तय किए जा सकते हैं, तो आप कहते हो चलो यार यहाँ चलते हैं, यहाँ नहीं यहाँ चलते हैं। तो मैं इसका नाम रखूँगा div class इज इक्वल टू डाउनलोड, ठीक है। तो सेकंड के अंदर जो डाउनलोड है आप उसको जो है यहाँ पर फॉन्ट साइज़ वगैरह दे सकते हो। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये चला गया इधर, ठीक है। तो आई गेस मैंने जो सेकंड वाला रिमूव किया था ना, वो रिमूव करने की मुझे ज़रूरत थी नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि डॉट सेकंड को कम से कम डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम तो दे ही दूंगा, ठीक है। बाकी जस्टिफाई वगैरह क्या करना ही देखा जाएगा। जस्टिफाई अलाइन आइटम सेंटर करना होगा, ठीक है। अब आप कहोगे इस अलाइन आइटम्स क्यों किया, जस्टिफाई क्यों नहीं किया? भाई अलाइन आइटम्स इसलिए किया क्योंकि ये एक फ्लेक्स बॉक्स है और कॉलम वाला फ्लेक्स बॉक्स है, तो उसमें जस्टिफाई से नहीं होगा, हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन में होगा, क्योंकि इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है। तो उल्टा हो जाता है जब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होगी। फ्लेक्स बॉक्स का वीडियो जाके देख लेना अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। उसी के साथ साथ इसमें बैकग्राउंड भी डालूंगा। तो बड़े इत्मीनान से जो है ना मैं इसको डिज़ाइन करूँगा और एग्जैक्ट प्रोसेस आपको दिखाऊंगा क्या होती है भाई जब मैं करता हूँ अपना कुछ भी इस तरह का डिज़ाइन। तो ये मैं लिखूंगा, इसके बाद मैं ग्रिड बनाऊंगा। तो मैं उसका तो नाम सीधे div डॉट ग्रिड रखूँगा, ठीक है। div डॉट ग्रिड रखूँगा, तो यहाँ सेक्शन के अंदर div डॉट ग्रिड रखूँगा और यहाँ पर div डॉट आइटम रखूँगा। जो आइटम होने वाला है मेरा, उसमें सबसे पहले लैंग्वेज लिखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर होगी div डॉट आइटम लैंग, ठीक है, जैसे मान लो इंग्लिश लिखी हुई है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम दो बटन्स बनाएंगे, बटन डॉट btn डॉट ग्रीन, ठीक है। और एक बनेगा हमारा ब्लू btn, एक बनेगा हमारा ग्रीन btn, ठीक है। तो जो मैंने बटन पे दिया था ना, वो मैं यहाँ पर डॉट btn लगाऊंगा कि भाई जो डॉट btn क्लास है ना मेरी, उसके अंदर ही आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, डॉट btn के अंदर वो सारी चीज़ें देते हैं जो कि हमें देनी है एक बटन को, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हमें छोटे बटन्स भी बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर डॉट btn के अंदर ये सारी चीज़ें डाल दूंगा, ठीक है। और इसके बाद जो बाकी के स्टाइल्स हैं वो यहाँ डाल दूंगा btn स्मॉल करके। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, डॉट btn यहाँ भी डालना होगा मुझे, जो मैंने नीचे बटन यूज़ किया हुआ है। कहाँ किया है मैंने यूज़? यहाँ किया है। साइट कहीं बिगड़ी तो नहीं? बिगड़नी नहीं चाहिए भाई साइट, नहीं बिगड़ी। अब यहाँ पर देखो दो बटन्स मैंने डाले हैं। एक के अंदर क्या लिखा है? एक के अंदर लिखा है डाउनलोड 32 बिट, एक के अंदर लिखा है डाउनलोड 62 बिट। लिख देते हैं डाउनलोड 32 बिट और एक में लिखा है 64 बिट, ठीक है। तो ये दो बटन हमने यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाऊँ अगर, तो ये डाउनलोड 32 बिट, डाउनलोड 62 बिट, ये दो बटन्स आ गए एंड आई थिंक वी आर गुड। अब बस मुझे क्या करना है ना, जो ग्रीन वाली क्लास है मुझे ग्रीन क्लास बनानी होगी और उसके अंदर मुझे सिंपली क्या करना है, जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कर देना है। आई थिंक आई एम गुड, बट एग्जैक्टली कलर ये नहीं है, तो कलर भी भाई एग्जैक्ट लेना ज़रूरी है। कभी भी क्लोन करो तो ऐसा क्लोन करो कि बंदा पहचान ही ना पाए असली अल्ट्रा एडिट साइट पे या फिर क्लोन पे है, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया कलर, लो तो कलर वगैरह मिल जाता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर मुझे कलर भी मिल गया। अब इसके बाद मुझे बस इन आइटम्स को एक ग्रिड में रखना है, मीडिया क्वेरी लगानी है, दैट्स इट, मेरा काम हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिखा और ये लिखा, मेरा कार्ड भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया। मैं अपने कार्ड को क्या करूँगा कि जो मेरा डॉट आइटम है उसमें आऊँगा मैं, यहाँ पर आता हूँ, ये रहा मेरा डॉट आइटम, ठीक है। डॉट आइटम में मैं पैडिंग दूंगा, से मैंने 23 पिक्सल्स की दी। बैकग्राउंड दूंगा, से मैंने ग्रे दिया। बॉर्डर रेडियस दूंगा, से मैंने 12 पिक्सल्स दिया, ठीक है। और उसी के साथ साथ क्या दूंगा मैं, आई थिंक और कुछ देने की ऐसी ज़रूरत है नहीं। क्या मुझे जो इंग्लिश लिखा हुआ है उसमें आइटम लैंग में सबसे पहले ये जो आइटम में मैंने लिखा है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड आई थिंक मुझे इसको लाइट करने की ज़रूरत है थोड़ा। अब देखो आप एग्जैक्ट कलर मिला लेना, ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कलर मिला लेना। मैं लेकिन बड़ा अप्रॉक्सीमेट कलर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि एग्जैक्ट कलर आप लोग यूज़ करना चाहोगे, मैं लेकिन अप्रॉक्सीमेट कलर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर कॉपी किया मैंने और ये डॉट आइटम में डाल दूंगा, ठीक है। ये रही मेरी CSS एंड एट दिस पॉइंट मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके जो मेरी CSS है उसको ले जाऊँगा कहाँ पर, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ी बन गई है अभी CSS स्टाइल डॉट CSS के अंदर। भाई CSS फाइल अलग ही रखता हूँ मैं, वो तो जस्ट मैं जब छोटी मोटी चीज़ें कर रहा हूँ तब मैं आप लोगों को अलग स्टाइल शीट बनाने को मना करता हूँ, क्योंकि यार बर्डन हो जाता है उसका, ठीक है। तो ये हमारी CSS है,
ये हमारी HTML है, ये हमारी साइट है। अब यहाँ पर देखो हमारा कार्ड बन चुका है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। जो इंग्लिश है, जो कि हमारा आइटम लैंग है, उसके लिए क्लास लिखते हैं। हम कहेंगे जो आइटम लैंग है डॉट आइटम लैंग, तो फॉन्ट वेट तो हो जाएगा 700, ठीक है। उसी के साथ साथ टेक्स्ट लाइन हो जाएगा सेंटर। अब देखते हैं यहाँ पर टेक्स्ट लाइन हो गया सेंटर। पैडिंग एक दूंगा, टॉप बॉटम दोनों से दूं क्या? सिर्फ बॉटम से दूंगा, पैडिंग बॉटम दूंगा यहाँ पर, और कहूँगा पैडिंग, उपसी मैं क्या कर रहा हूँ, पैडिंग बॉटम दूंगा 23 पिक्सल्स। देखता हूँ कितनी होती है। 23 पिक्सल्स थोड़ी कम हो गई यार, थोड़ी बढ़ाते हैं क्योंकि ये काफ़ी दूरी पर है। देखो आप तो थोड़ी दूरी पर है। और इसी के साथ साथ जो आइटम है, सबसे पहले मैं 36 पिक्सल करता हूँ इसको। और ये जो आइटम है ना, इसका फॉन्ट साइज भाई 20 पिक्सल करना पड़ेगा। देख लो आप लोग, थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट फैमिली है ना, उसको COGY करके देखूँ, सेरिफ करके देखूँ, COGY करके देखता हूँ कैसा दिख रहा है। कुछ ऐसा दिख रहा है ये, हाँ काफ़ी क्लोज आ गए हम, ठीक है। क्या ये करने की ज़रूरत थी? हाँ थोड़ी बहुत तो थी यार, ज़्यादा मोटा तो नहीं कर दिया इसको मैंने। एक काम करता हूँ, इसको 300 भी नहीं, 400, 500 करके देखता हूँ। 500 इज़ गुड, बट क्या जो 700 मैंने दिया वो भी ठीक है? हाँ ठीक ही है, थोड़ा मोटा ही है ये, ठीक है। अब इसका कलर है और फेडेड है, आपको अगर मैं दिखाऊं तो। अब भैया मैं परफेक्शन की तरफ जाऊंगा, मुझे टाइम लगेगा। ये सब चीज़ें आसान है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ परफेक्शन की तरफ। तो देखो थोड़ा लाइट है ये, और ये वाला कलर भी मैं हटा दूंगा अभी यहाँ से, और ये डाउनलोड अल्ट्रा एडिट को भी स्टाइल कर दूंगा, ये इमेज भी यहाँ पर ले आऊँगा, ठीक है। बट उससे भी पहले मैं कुछ और आइटम्स बनाऊंगा, क्योंकि जब मैं और आइटम्स ऐड करूँगा चीज़ें ब्रेक करेंगी। क्यों करेंगी ब्रेक? क्योंकि भाई ये CSS ग्रिड है, इसमें तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है अभी तक। चलो थोड़े और आइटम्स बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो नीचे को जा रहे हैं, सब नीचे को जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मेरी ग्रिड है, ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू ग्रिड बनाई हुई है, मैं डॉट ग्रिड बनाऊँगा और मैं यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड लिखूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पर कह दूँगा भाई 1FR, ठीक है। और अभी मैं आप लोग को अगर दिखाऊँ तो ये देखो ये ऐसे आ गया। क्या मैं गैप यूज़ करूँगा? हाँ जी बिल्कुल करूँगा। कितना करूँगा? 12 पिक्सल्स करूँगा। क्या 12 पिक्सल्स दूर हो जाएंगे? यस 12 पिक्सल्स दूर हो जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। ग्रिड एकदम रेडी है आपकी, ठीक है। इसको बस हमें भी स्टाइल करना है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, स्टाइल कैसे करूँगा इसको? भाई मैंने तो फ्लेक्स बॉक्स बना दिया पूरा ये, तो कैसे करूँगा आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पर जो मेरा सेकंड है उसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स बना दिया। मान लो मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं बनाता, ठीक है, तो भी काम हो जाता है यार मेरा। तो मैं एक काम करता हूँ कि यार फ्लेक्स के चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ। जो डॉट सेकंड है ना, उसमें से फ्लेक्स हटाओ, डॉट सेकंड में से फ्लेक्स हटाओ, ये सब हटाओ, ठीक है। इसमें दे दो मैक्स विड्थ दे दो 70 VW। अब मैक्स विड्थ से क्या होता है कि जो आपकी मैक्सिमम विड्थ है वो 70 VW रहेगी। और उसी के साथ साथ मैं इसमें मार्जिन ऑटो कर दूंगा। तो क्या होगा, ये सेंटर हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो। और ये बैकग्राउंड हटाऊंगा। कहाँ लगाया भाई मैंने बैकग्राउंड? मैक्वामरीन, इतना बेकार लग रहा है। और ये तो यार ये कलर एग्जैक्ट मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो परफेक्शन आ नहीं पा रहा है। कहाँ से उठाना होगा ये कलर? यहाँ से उठाना होगा क्या? हाँ यहीं से उठाना होगा, यहीं कहीं मिल जाएगा मुझे। इसका बैकग्राउंड येलो मिल गया। और बताओ, उप्स, Ctrl+C Ctrl+V, कहाँ पर था? हाँ यही था, Ctrl+V, ठीक है। और ये 2 बार हैश नहीं लगना चाहिए, 1 बार लगना चाहिए। और आप लोग देखो अभी बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने ले लिया है यहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट ले लिया है। लेकिन अभी भी ना हमारा ये एग्जैक्ट बना नहीं। क्यों नहीं बना भाई एग्जैक्ट? क्योंकि मैक्स विड्थ हमने बहुत अजीब ले रखी है। मैक्स विड्थ हमें ऐसी लेनी होगी कि ये मैच करे इससे। और छोटा है यहाँ पर और छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको और छोटा कर देंगे। 46 कर दूँ क्या? नहीं 50 करता हूँ। मैक्स विड्थ 50 VW करता हूँ। मैक्स विड्थ कहाँ यूज़ करी थी मैंने? 50 VW, ठीक है। तो ये 50 VW हो गई, बहुत बढ़िया, ठीक है। 50 VW हो गई। अब मैं इसमें और भी आइटम्स बढ़ा सकता हूँ। और एक और जो हमारी बात हुई थी वो ये हुई थी कि आपको अल्ट्रा एडिट करना पड़ेगा डाउनलोड, और आपको लिंक जो देना पड़ेगा वो इस प्रकार से देना पड़ेगा कि क्लिक करके आपका डाउनलोड हो अल्ट्रा एडिट आपके लोकल से, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको करता हूँ स्टाइल, उसके बाद बात करूँगा आपसे मैं। इसको कैसे स्टाइल करूँगा मैंने यहाँ पर जो स्पैन दिया हुआ है, जो मेरा डाउनलोड है उसके अंदर जो फर्स्ट स्पैन है, तो यहाँ पर मैं इसको डॉट डाउनलोड, मैं सबसे पहले डॉट डाउनलोड क्लास करूँगा, डाउनलोड, और इसके बाद मैं
nth चाइल्ड करूँगा इसका, ठीक है, और मैं कहूँगा 1, ठीक है। फॉन्ट साइज में कर दूंगा 23 पिक्सल्स। तो देखो जो इसका फर्स्ट चाइल्ड होगा वो 23 पिक्सल्स का हो गया, ठीक है। और ये करने से क्या हुआ, और इसी के साथ साथ ये इमेज भी मुझे चाहिए। तो ये क्या है, इमेज है क्या, ये इमेज ही है शायद, इंस्पेक्ट, ये क्या है, इमेज ही है शायद, ये इट शुड बी एन इमेज। ये इमेज नहीं है, क्यों, ये क्या है यार, एक मिनट मैं देख के बताता हूँ ये क्या है यार। ये होनी तो इमेज ही चाहिए। ये एक डेव है, क्या इसमें कोई बैकग्राउंड है, हाँ ये देखो कहाँ छुपी हुई है। अरे सर कहाँ छुपे हुए हैं आप, हम आपको ढूंढ रहे थे, या बैकग्राउंड बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं IMG लिखूँगा, आऊँगा यहाँ पर और लिखूँगा IMG। लेकिन ये करने से मेरा ये ब्रेक हो जाएगा। क्या ब्रेक हो जाएगा, ये अब फर्स्ट चाइल्ड नहीं रहा, ये सेकेंड चाइल्ड हो गया। देख रहे हो आप लोग, ये चीज़ ब्रेक हो जाएगी, ये अब सेकेंड चाइल्ड हो गया। तो कोई बात नहीं, n चाइल्ड 2 कर देंगे, क्या जा रहा है, ठीक है। इसीलिए मुझे पसंद नहीं है प्रॉपर्टी ज़्यादा n चाइल्ड वाली। फिर मैं एक काम और कर सकता हूँ, जो डॉट डाउनलोड है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकता हूँ, मतलब कई चीज़ें कर सकता हूँ मैं। अब मुझे इसको वर्टिकली सेंटर करना है इसको, ठीक है। कैसे करूँगा वर्टिकली सेंटर, मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा डॉट डाउनलोड को। देखो फ्लेक्स बॉक्स इतनी बढ़िया चीज़ है ना, और मैं तो लोड लेता ही नहीं हूँ, मैं तो अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई दोनों लगा देता हूँ बिना सोचे। झूठ नहीं बोलूँगा आपसे भाई, मैं लगा देता हूँ, बिना सोचे लगाता हूँ। क्योंकि मैं कहता हूँ ठीक है सेंटर ही तो करना है। अब देखो मैंने सेंटर कर दिया, इसको गलत कर दिया मैंने यहाँ पर, तो शायद यहाँ पर वो चीज़ जो है गलत हो जाएगी, लेकिन मैं लगा देता हूँ दोनों में, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस जस्टिफाई और लाइन दोनों करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैं गैप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँ अगर, तो ज़्यादा हो गई तो भाई गैप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँ तो 10 पिक्सल का गैप दे दो, बस जस्टिफाई कंटेंट हटाओ, गैप दे दो, कितने का, 10 पिक्सल्स का। दैट्स इट भाई, हो गया हो गया। और हाँ यहाँ पर फॉन्ट फैमिली सेरिफ दे दो, सेरिफ दे दो, हटाओ। यहाँ में भी सेंस सेरिफ, UI सेंस सेरिफ भी ठीक है। इन्होंने कौन सी यूज़ की है, इन्होंने सेंस सेरिफ यूज़ किया है, सेंस सेरिफ कर देते हैं, वही बात है, ठीक है। बात वही है, बात वही है। देखो आप लोग, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, इनका इस तरह से दिख रहा है, हमारा इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो होता ही है यार, ठीक है। अब ये ऐसे हो गया, हाँ ठीक है। अब ये दोनों चुपके होने चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, जो इमेज है ना, इसको मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ कि भाई जो डाउनलोड के अंदर इमेज है ना, उसको पैडिंग दे दो, टॉप बॉटम में 0 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट में 12 पिक्सल्स। तो ये थोड़ी दूरी बना लेगा इमेज से। देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, कितना बढ़िया बना दिया मैंने इसे। अब जो बात हुई थी मीडिया क्वेरी लगाने की, मीडिया क्वेरी लगाने की बात हुई थी भाई, ठीक है। मीडिया क्वेरी लगाने की क्या बात हुई थी, ये हुई थी कि जब मैं इसको रीसाइज़ करूँगा ना, जब मैं इसको रीसाइज़ करूँगा तो चीज़ें ख़राब होने लगेंगी। ये रिस्पॉन्सिव नहीं है अभी, इसको मैं रीसाइज़ करूँगा चीज़ें ख़राब होने लग जाएंगी। देखो तो हमारी बात ये हुई थी कि जो ग्रिड है ना, जैसे ही मीडिया क्वेरी लगे, ये ग्रिड क्या करे, ये ग्रिड अपने आप को कुछ इस प्रकार से चेंज कर ले कि ये एक के नीचे एक आ जाए, समझ रहे हो आप लोग। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी ग्रिड है, जो कि मेरी यहाँ पर है, जो कि मेरी यहाँ पर है, मैं इसको 1FR कर लूँगा। मैं कहूँगा भाई 1FR का एक कॉलम चाहिए बस, मैं कहूँगा 1FR का एक कॉलम चाहिए बस, इस तरह से। और फिर मुझे हाँ सेंटर भी करना पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, कुछ हो नहीं रहा, लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग। एक्चुअली मुझे आइटम पे करना पड़ेगा भाई, आइटम पे करना पड़ेगा ये मुझे, ठीक है। तो आइटम पे क्या मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकता हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेंटर हो जाएगा सब कुछ। तो आइटम पे मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर लगा देता हूँ। क्या मैं वैसे ही नहीं लगा सकता आइटम पे टेक्स्ट लाइन सेंटर, क्या सेंटर लाइन है, हाँ। तो आइटम पे टेक्स्ट लाइन सेंटर लगाते हैं सबसे पहले, तो फिर बात करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब लगाऊंगा एक मीडिया क्वेरी, मीडिया क्वेरी लगाऊंगा, और मीडिया स्क्रीन एंड और क्या कहूँगा, एंड मैक्स विड्थ भाई मैं कर दूंगा 45 पिक्सल्स लेटर से, या 145 पिक्सल्स। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो डॉट डाउनलोड है, नहीं जो मेरी ग्रिड है, मैं देखता हूँ यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 1FR करना पड़ेगा। सबसे पहले पता है मैं क्या करता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर लगा लेता हूँ रेड,
उससे मुझे पता चल जाता है यार मेरी मीडिया क्वेरी फायर भी कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे मैं अगर इसको ऐसे करूँ, बैकग्राउंड मेरा रेड होना चाहिए, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरी मीडिया क्वेरी नहीं लग रही है। ठीक है, इसको मैं अगर 100% करूँ और मैं अब इसको छोटा करूँ और मेरी विड्थ जा रही है, कहाँ तक जा रही है, मैं कहूँगा यार जब विड्थ जाए मेरी, कहाँ से ब्रेक होना शुरू हो रहा है ये एक्चुअली मुझे और छोटा करना पड़ेगा। मान लो कि ये जब मेरा जाए 800, 900, मैं इसको 900 कर देता हूँ, 945 कर देता हूँ। तो 945 के बाद इसको रेड हो जाना चाहिए, देखो हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, तो मीडिया क्वेरी मेरी लग जानी चाहिए और ये 1FR हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने किया है तो हो जाएगा। ठीक है, हो गया। डिस्प्ले ग्रिड लगा हुआ है, गैप भी है, सब कुछ है। ठीक है, और देखो ये हो गया, ये मैंने ऐसे किया, ये मैंने ऐसे किया, 1FR हो गया ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो बटन्स हैं .btn है, इसमें मैं पैडिंग टॉप दूंगा, क्योंकि यार इसमें पैडिंग नहीं है, पैडिंग चाहिए भाई टॉप बॉटम से। 12 सॉरी मार्जिन नहीं है इसमें, मार्जिन चाहिए भाई टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से मैं नहीं दे रहा मार्जिन, इसमें नहीं चाहिए ही नहीं मेरे को। ठीक है, तो मैंने ये किया और ये देखो कुछ इस तरह से आ गया, ये इसको ऐसे किया मैंने। फिर मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे ही 800 हिट हो, इनफैक्ट 800 भी नहीं यार, थोड़ा बढ़ाते हैं इसको, 900 भी नहीं, 1145 पे लगता हूँ ये मीडिया क्वेरी। छोटा किया मैंने, ये देखो ऐसा हो गया फिर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हो। तो यार ये बिल्कुल सही हमारी ग्रिड जो है अब काम कर रही है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए। मैं आइटम्स बढ़ा लूँगा तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर जैसे ही 1100 पिक्सल आएगा ये ऐसे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर .btn में मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, वो है कर्सर पॉइंटर। ठीक है, कर्सर पॉइंटर, और उसी के साथ साथ अगर कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो मैं यहाँ पर एक href डाल देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर a डालूंगा, href /file.exe कर दूंगा, और यहाँ पर जो ये क्लोजिंग a है इसको मैं यहाँ पर डाल दूंगा, उप्स मैं यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। ये देखो यहाँ पर गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो .btn के अंदर का a है, जो .btn के अंदर का a है उसमें कर दो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, बताया था क्या होता है। ठीक है, कलर कर दो वाइट, ये भी बताया था क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये ऐसे हो गया, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पर ये फाइल मांग रहा है, तो मैं फाइल को डाउनलोड करूँगा यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश 32 बिट पर क्लिक करूँगा और ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और ये फाइल जैसे ही मुझे मिल जाएगी मैं इस फाइल को लोकेट करके और फोल्डर में डाल दूंगा। वेट करता हूँ इसके डाउनलोड होने का। ये डाउनलोड हो चुकी है, इसको मैंने ueenglish.exe के नाम से रख दिया यहाँ पर। तो जो फाइल लिखा हुआ है मैंने, मैं कहूँगा ueenglish.exe, और यही चीज़ मैं करूँगा यहाँ पर, कहाँ पर, इसको रेप्लिकेट करके यहाँ 64 कर दूंगा। अब अलग अलग वर्जन्स के लिए भाई करना थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मुझे वीडियो की लेंथ जो है छोटी रखनी है, मैं ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता वीडियो की लेंथ ज़बरदस्ती, क्योंकि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज़ किया है कि आप लोग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें ऑब्वियस है ना वो बताने का कोई पॉइंट नहीं है। तो आप देखो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, डाउनलोड होना चाहिए मेरा, डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा भाई, देखता हूँ। मैंने एक्चुअली सब में नहीं किया, तो मैंने सारे आइटम्स को भी डिलीट करना चाहिए और सिर्फ ये वाला आइटम को रेप्लिकेट करना चाहिए। अब देखो अब काम करेगा ये, मैंने बहुत सारे आइटम्स कर दिए, यानी ग्रिड मेरी बहुत बड़ी हो चुकी है। आप देख रहे हो, कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। आप देखो ये डाउनलोड हो गया। एक्चुअली मैंने नीचे वाले में ahref लगाया है, फिर भी डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है। जब मैं डाउनलोड 64 बिट कर रहा हूँ तो हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, हो रहा है। तो ये देखो बहुत सारे डाउनलोड पे लगा दिए मैंने, कैंसिल मारता हूँ, बहुत सारे लगा दिए मैंने डाउनलोड पे, कैंसिल मारने होंगे मुझे, ओप्स। तो कुल मिला के आप लोग समझ चुके हो यार कि किस तरह से ये आपको करना है। अलग अलग लैंग्वेजेस के नाम यहाँ पर लिखना, वो मैं एक एक करके चेंज नहीं करूँगा। आई होप कि आप लोग उसको खुद कर लोगे। और ये जो कलर्स वगैरह है ना इसके, ये सब मैंने एग्जैक्ट कर दिए हैं अभी। आप देखो ये एकदम एग्जैक्ट है, मैंने थोड़ी बॉर्डर रेडियस ज़्यादा दे दी है, इन्होंने इतनी ज़्यादा नहीं दी है। इनका जो भी डेवलपर है उसने इतनी चूज़ करी, मैंने थोड़ी ज़्यादा कर ली। एग्जैक्ट क्लोन बनाना है अगर, तो भाई आप भी वही कर लो। अब देखो ये क्लोन ऐसा है कि थोड़ा बहुत 19-20 चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस काम करता है ये 19-20। तो मैं बस आपको यही बताना चाहता था किस तरह से आपको ये सब चीज़ों को अप्रोच करना है। आई होप कि ये क्लोन आप लोग को अच्छा लगा। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो भाई कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो बताना ज़रूर यार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कमेंट्स को सॉर्ट करेंगे बाय न्यूएस्ट फर्स्ट, और ये करने के बाद मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करूँगा ताकि जिसने सबसे पहले किया उसको शाउट आउट मिले, और मैं बीच बीच में से भी शाउट आउट दूंगा। जैसे कि मैं MJT गेमिंग को शाउट आउट देना चाहता हूँ,
उसी के साथ साथ मैं देना चाहता हूँ वेदांत को शाउट आउट, YT शॉर्ट एक्स पॉइंट को शाउट आउट, पुण्य अमन ओचा को शाउट आउट, दीपेश पॉल देल को शाउट आउट। अब मैं एक बात और बताता हूँ कि आप लोग आने वाली एक्सरसाइज में ज़रूर से सॉल्व करो, क्योंकि हो सकता है मैं आने वाले टाइम में ऐसे वीडियोस बनाऊँ जहाँ पे मैं सिर्फ शाउट आउट दूँ पुराने एक्सरसाइज के सॉल्वर्स को, पुराने एक्सरसाइज के नए सॉल्वर्स को, क्योंकि जो बाद में देख रहा है उसे भी तो टाइम मिलना चाहिए ना, उसको भी तो शाउट आउट पाने का एक मौका मिलना चाहिए, तो वो भी मैं देने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, फिर मैं वापस आता हूँ यार। तो यहाँ पे ग्रैंड गेमर्स को शाउट आउट, कोडर ए काटके को शाउट आउट, फियरलेस जर्नी को शाउट आउट, अजय बैरवा को शाउट आउट, सुभाष शेर को शाउट आउट, देवेंद्र धम्याले को शाउट आउट, अवैस मुगल फैन को शाउट आउट, उत्तम 730 को शाउट आउट। फिर इसके बाद पहला सॉल्यूशन यहाँ पर दिया प्रियांशु ने, लेकिन मैं हिंदी सोशल शेख खलील, कोडर ए कटके को भी शाउट आउट देना चाहता हूँ, उत्तम 730 को भी शाउट आउट देना चाहता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देखो इन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है थोड़ा कॉम्प्रेस करके दिया, विच इज़ फाइन क्योंकि लिमिट होती है। अब यहाँ पर आप देखो इन्होंने बिल्कुल वही किया जो मैंने किया है, इन्होंने CSS ग्रिड बनाई है और इन्होंने इंडिविजुअल लिंक्स भी दिए हुए हैं। ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब, काफ़ी बढ़िया इन्होंने जो है मेहनत करी है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखो कि विजवाल गुप्ता, मानस अग्रवाल, मोहम्मद कासिम वसीम मोहम्मा और विकी शुक्ला यूज़र, फिर महेश रामतेके, कुकिंग स्ट्रीट, और इसके बाद यहाँ पर सबा सहार को शाउट आउट, विकी को शाउट आउट, मोइनुद्दीन कुरैशी को शाउट आउट, इसी के साथ साथ कुलदीप नाकुम को शाउट आउट और क्लिक हेयर को शाउट आउट, एस मोहित भारद्वाज को शाउट आउट, अनीवन गेमर को शाउट आउट, निश सी को शाउट आउट, यू कोड जोन को शाउट आउट, डेवलपर पंकज को शाउट आउट, और उसी के साथ साथ मैं देना चाहूँगा विवान यादव को शाउट आउट, दीपक गुप्ता को शाउट आउट, माहदी फारूकी को शाउट आउट, सक्षम सिंह को शाउट आउट, वेदांत अलोन को शाउट आउट, चैतन्य जुरकर को शाउट आउट, अनिरुद्ध यादव को शाउट आउट, तीर्थारा तुरकार को शाउट आउट, कॉन्टेनौर को शाउट आउट, अजय बैरवा को शाउट आउट, लक्ष्य अव्यास को शाउट आउट, कोडेक्स बक को शाउट आउट, फाद आफ्ताब को शाउट आउट, विवेक पाल को शाउट आउट। एंड आई होप कि आप लोग को ये वीडियो जो है बढ़िया लगा होगा। हमने एक तरह से इस वीडियो में पूरा क्लोन बना दिया यार। मैं सोच रहा था कि सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा, लेकिन यार मुझे फ्रंट एंड से इतना प्यार है कि यार मैंने पूरा क्लोन ही बना डाला यहाँ पर, और मुझे इस पर और काम करने का मन कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैंने ये क्यों नहीं लिखा पूरा पूरा, मुझे करना चाहिए था। तो यार मज़ा आता है यार, नीचे वाले पार्ट्स तो और भी ईजी हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए ये भी कर लेना। और इसका यहाँ पर जो फुटर है वो तो बेहद आसान है, और यहाँ पर जो फुटर है उसमें मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स और उसी के साथ साथ मैक्स विड्थ लगाकर, या फिर मैक्स विड्थ की ज़रूरत भी नहीं है, स्पेस बिटवीन लगाकर हो सकता है। ठीक है, सिंपल है, एकदम सिंपल प्रेटी क्लीन वेबसाइट। ठीक है, बन जाएगी बहुत प्यार से। रिज्यूमे पे डालो यार, इस तरह से वेबसाइटें बना कर क्या कर रहे हो आप लोग, भर दो रिज्यूमे अपना इस तरह की वेबसाइट्स के साथ, अपने गिटहब के लिंक से भर दो, ताकि यार कोई रिक्रूटर देखे तो कहे कि हाँ भाई दम है इंसान में, इतनी सारी वेबसाइटें क्लोन कर रखी है, मेरी क्यों नहीं बनाएगा। ऐसे होती है जॉब में सिलेक्शन। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो यार देखो एक्सेस कर लो, अब बहुत हो गया। ठीक है, जल्दी कर लो एक्सेस, यहाँ क्लिक करके बुक मार्क करो और यहाँ करके सेव करो, नहीं तो मैं आ रहा हूँ घर आपके। फिर मत कहना कि यार यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।